नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के पाठ 4 का अभ्यास पढ़ेंगे। चतुर्था पाठ पंडिता रमाबाई। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता, अर्थात पंडिता सरस्वती इस उपाधि से किसको विभूषित किया गया। उत्तर है रमाबाई। ख है रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उत्तर है स्वमातु, अर्थात अपने माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, अर्थात विपिन बिहारी दास से। घ है कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अर्थात किसके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया। उत्तर है नारीणाम, अर्थात नारियों के लिए या फिर स्त्रियों के लिए। अगला है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। उत्तर है इंग्लैंड देशम, अर्थात इंग्लैंड देश में। प्रश्न नंबर दूसरा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, अर्थात रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो यहाँ रमाया अर्थात रमा के, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न हमारा बनेगा किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। कस्या किम धातु का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ हमारा प्रश्न है। ख है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अर्थात पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो यह पत्यु मतलब पति के, तो हमारा प्रश्न बनेगा किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो हमारा प्रश्न है कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अगला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, अर्थात रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो हमारा प्रश्न बनेगा रमाबाई कहाँ शारदा सदन की स्थापना की। तो प्रश्न है रमाबाई कुत्र नगरे शारदा सदनम स्थापयत, कुत्र मतलब कहाँ। अगला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, अर्थात 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो हमारा प्रश्न बनेगा 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ। तो ये हमारा प्रश्न है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। अगला है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, अर्थात स्त्रियां शिक्षा की लाभ लेती थी। इसका प्रश्न बनेगा कौन इस शिक्षा का लाभ लेता था। तो यहाँ पे है काः शिक्षा लभन्ते स्म। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः, प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई किस लिए आंदोलन प्रारंभ की। उत्तर है रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां
शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। रमाबाई स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र आदि शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ की। दूसरा है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। उत्तर है निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निस्सहाया अर्थात बेसहारा। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण यानी छपाई, टंकण यानी टाइपिंग और काष्ठकलादि नाम लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, अर्थात किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। उत्तर है स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा में और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। घ है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, अर्थात किस दो रचना की वजह से रमाबाई प्रशंसित हैं। उत्तर है स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, अर्थात स्त्री धर्म नीति और हिंदू हाई कास्ट हिंदू विमेन इस दो रचना की वजह से रमाबाई प्रशंसित हैं। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखिता, अर्थात ये नीचे लिखे हुए पद है उनका निर्देशानुसार पद परिचय लिखें। जैसे वेदानाम मूल शब्द वेद, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। पिता मूल शब्द पितृ, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। शिक्षाई मूल शब्द शिक्षा, स्त्रीलिंग है चतुर्थी, एक वचन का शब्द है। कन्या, कन्या का मूल शब्द है कन्या, यह स्त्रीलिंग है प्रथमा पुरुष बहुवचन। नारीणाम मूल शब्द नारी, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। मनोरमया मूल शब्द है मनोरमा, स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचन च लिखिता। नीचे लिखे हुए शब्दों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखने हैं। पहला है आसीत, हस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ती, कुर्वन्ती में है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, आगच्छत आ उपसर्ग है, गम धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। निवसंती, नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि ये जो वाक्य लिखे गए हैं सब ऊपर नीचे ऐसे लिखे हुए, हमें इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सही घटनाक्रम है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।